एथ पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग को लेकर आई खुशखबरी। नई दिल्ली। एथ पे कमीशन। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और 8वां वेतन आयोग 1.5 साल बाद लागू होना है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अगले वेतन आयोग की तैयारियां शुरू कर सकती है और चर्चा है कि आगामी बजट में भी इस बारे में कुछ घोषणा की जा सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा को होगा फायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। 23 जुलाई को आएगा बजट 2024-25। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेगी। केंद्रीय कर्मचारी संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों और कामगारों ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वो मुख्य फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स की गणना करने में मदद करता है। 8वें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना सेट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये का इजाफा होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर कुल आय में 25-35% के बीच की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। नए वेतन आयोग से ये चीजें बदलेगी। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरे मौद्रिक लाभों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, चूंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता DA और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत DR और दूसरे भत्ते तय करने का फॉर्मूला तैयार करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या था? 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लाया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी में करीब 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये हो गई।